हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख रखी है, जैसे कि हमें एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब इतनी चीज़ें तो हमने सीख ली है, तो अब हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? एग्जाम में ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स को पूछा जाता है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, बट लॉन्ग या ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो अभी तक हम नॉर्मल कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए 1/2 प्लस 3/4, ठीक है। ऐसे कोई भी कैलकुलेशन जब हमें सीधा सीधा मिल जाती है तो हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर जब हमें यही कैलकुलेशंस काफी घुमा के पूछ लिया जाता है, मतलब ऐसे लिखा हुआ रहता है, मतलब वर्ड के रूप में जब ये प्रॉब्लम्स को दिया जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे इजी जो है वो आप ये है, आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को प्रोसेस करो, ठीक है। अगर आप एक लाइन बाय लाइन को क्वेश्चन को समझना जब समझना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और एक बार जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाओगे तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान सी हो जाएंगी, ठीक है। सो तो स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद में एक्सरसाइज 1.7 भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि इस चैप्टर की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। और उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है? ये क्वेश्चन हमारा है, एक लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हम पढ़ेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को डीप में समझ सकें। और इसी तरीके से जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही सब कुछ इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है, विवेक हैड a certain amount of money, विवेक हैड a certain amount of money in his account। मतलब विवेक, विवेक क्या है? एक लड़के का नाम है, ठीक है। उसके पास क्या है? कुछ पैसे हैं उसके अकाउंट में, ठीक है। ही स्पेंड रुपीज 10 होल 1/4। उसने क्या किया? 10 होल 1/4 इतने पैसे उसने क्या किए? इतने पैसे उसने खर्च कर दिए किसमें? परचेजिंग बुक। तो उसने सबसे पहले कितना खर्च किया? ₹10 होल 1/4, ठीक है। इतना पैसा उसने खर्च कर दिया किताबें खरीदने के लिए, और आप लोगों के पास किताबें हैं फिर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसने इतना पैसा खर्च कर दिया किताबें खरीदने में। उसके बाद क्या है, गेव रुपीज 15 होल 1/2, ठीक है। गेव रुपीज 15 होल 1/2 टू हिज मदर, और उसने अपने मम्मी को 15 होल 1/2 इतने पैसे दे दिए अपने मम्मी को, ठीक है। आगे, एंड ब्रॉट अ गिफ्ट वर्थ ऑफ ₹25 3/4 फॉर हिज सिस्टर, और उसने अपनी बहन के लिए इतने पैसे का एक गिफ्ट खरीद लिया, यानी 25 होल 3/4 इतने पैसे का उसने अपने बहन के लिए एक गिफ्ट खरीद लिया। ही देन हैज बैलेंस ऑफ ₹200 होल 1/8। इतना उसके पास फिर क्या कहते हैं, इतना काम करने के बाद उसके पास इतना पैसा बचा। अब क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मैनी मनी डिड हैव टू बिगिन विथ। मतलब कि जो विवेक है, ठीक है, विवेक के पास ये सब शुरू करने के लिए या शुरुआत में विवेक के पास कितने पैसे थे। तो हम लोग एक एक चीज को एनालाइज करेंगे तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाने वाला है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को मैं ध्यान से समझूं, तो विवेक ने क्या किया? सबसे पहले उसने रुपीस, मतलब अगर मैं देखूं तो हाउ मैनी मनी डिड ही बिगिन विथ, तो विवेक हैव टू बिगिन विथ, हैव टू बिगिन विथ, या आप ये भी लिख सकते हैं कि मतलब इन स्टार्टिंग विवेक हैड, या फिर विवेक के अकाउंट में कितने पैसे थे, इन विवेक अकाउंट ही हैड, ही हैव कितने मनी थी, आप वो दिखाओगे। तो हमें पता करना है कि उसके पास कितने पैसे थे शुरुआत में। तो सबसे पहले उसने क्या किया, देखो उसने इतना पैसा खर्च किया, ठीक है। 10 होल 1/4 इतना पैसा उसने खर्च कर दिया किताबें खरीदने में। फिर 15 होल 1/2 इतना पैसा उसने खर्च किया अपने मम्मी, मतलब इतना पैसा उसने मम्मी को दे दिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अपनी बहन को 25 होल 3/4 इतने रुपए का पैसा खरीद लिया, और उसके बाद इतना खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितना, 200 होल 1/8 इतना पैसा उसके पास बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास इस स्टार्टिंग में कितने भी रुपीज हों, ये तीन अमाउंट तो उसने खर्च किए और उसके पास ये बचा। मतलब अगर हम इन चारों को आपस में ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितने पैसे बचे,
ठीक है, उसके पास कितने, सॉरी, उसके पास कितने रुपीस थे स्टार्टिंग में, क्योंकि जो बचे वो भी हमारे पास है और जो उसने खर्च किए वो भी हमारे पास है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर हो सकता है आप में से कई लोग समझ चुके होंगे बट कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, तो उनके लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो आप मार्केट पे गए, ठीक है, आपने एक टॉफी खरीदी 5 रुपीज की, ठीक है, 5 रुपए की। फिर आपने क्रैक्स खरीदा, ठीक है, क्रैक्स आपने 10 रुपीज का खरीद लिया और आपके पास बचे कितने, 15 रुपए आपके पास बच गया। ये पैसे आपके बच गए, ये इन दोनों का एडिशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने खर्च कितना किया, आपने खर्च किया इन दोनों को, यानी आप इन दोनों को खर्च कर रहे हो और आपके पास ये बच रहा है, यानी आपके पास कैसे कितने रुपीज थे, तो जो खर्च किया और जो बच गए उनको ऐड कर दीजिए, यानी 15 + 15 यानी आपके पास कितने थे, 30 रुपीज थे। तो सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, बस फर्क इतना है ये हमारा रेशनल नंबर में है और कुछ फ्रैक्शंस में है, तो जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा दिखने में डर लग सकता है, बट है बहुत इजी क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विवेक हैव टू बिगिन विथ कितने पैसे, तो सबसे पहले क्या है, 10 होल 1/4, फिर है प्लस 15 होल 1/2 प्लस 25 होल 3/4 प्लस 200 होल 1/8। अब आप चाहो तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, अगर मान लो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए, यानी 10 × 4 + 1 और इधर हो जाएगा 15 × 2 + 1, 25 × 4 + 3 एंड 200 × 8 + 1। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने, अगर आपने मेरी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो मैंने सिखाया अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए तो उसके आप क्वेश्चंस को किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे बाहर लिखे हुए नंबर इनको हम सेपरेटली ऐड कर देंगे और जो नंबर फ्रैक्शंस में उनको अलग से ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 10 + 15 + 25 + 200। ठीक है, फिर इधर क्या आ जाएगा प्लस, अब ये जो फ्रैक्शंस में हम इनको अलग से ऐड करेंगे, 1/4 + 1/2 + 3/4 + 1/8। अब आपको हो सकता है देखने में थोड़ा सा अजीब लगे बट है तो ये बहुत ही इजी। ठीक है ये बहुत ही इजी। तो इसको हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा देखो 200 + 25 यानी 225 और प्लस 15 तो कितना हो जाएगा, 225 + 15 यानी ये आपका हो जाएगा 230 + 10 तो 240। ठीक है, 25 + 15 कितना हो गया आपका 40 हो गया, प्लस 10 आपका कितना हो गया 50 यानी 250, तो 250। ठीक है, 250 प्लस कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो साथ में। ठीक है, पहले आप चाहो तो इन दोनों को ऐड कर लो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है कि अगर इस तरीके से एडिशन हो तो हम पहले दो दो नंबर को कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो, देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मैंने बहुत सारे ऐसे एडिशन आपको सिखाए हैं, तो आप वैसे भी स्मार्ट बच्चे हो ही तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर आप इन चारों का एक साथ ही एलसीएम ले लो। अब देखो यहाँ पे इन चारों का एलसीएम लेना साथ में बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 है, 2 है, 4 और 8 है, अगर देखा जाए तो ये सभी 8 से डिविजिबल हैं। ठीक है, मतलब ये सभी नंबर क्या होंगे, ये 8 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा इन चारों का 8, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 और 2 2 × 1 तो ये आपका 1 आ जाए, वो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला आपका क्या 2, फिर प्लस का साइन लगा तो प्लस का साइन, 2 4 जा 8। ठीक है, अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 4 और 4 × 1 तो ये हो जाएगा आपका 4, फिर क्या है, फिर यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 4 2 जा 8 और 2 × 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, फिर 8 1 जा 8 और 1 × 1 आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें 250 प्लस, फिर इनको ऐड करें आपस में तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 + 6 12 + 1 13/8। अब देखो ये क्या है, ये है 250 + 13/8। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम 8 आएगा, फिर 250 × 8 + 13, और हमें पता है अगर इस तरीके से नंबर लिखे हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 250 13/8। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में,
क्योंकि इन दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 250 इंटू 8 प्लस 13 होगा, और इसको भी करेंगे तो 250 इंटू 8 प्लस 13 अपॉन 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब कि विवेक के पास स्टार्टिंग में कितने रुपीज थे, 250 होल 13/8। आप चाहो तो इसे स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आप आंसर भी वर्ड में ही लिखोगे। तो हमने वर्ड प्रॉब्लम के एक क्वेश्चन को बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ समझा। अभी देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए या आपको थोड़ा सा लेंदी लगे या कहीं पे समझ ना आए, तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हम जब तक इन्हें डीप में नहीं समझेंगे तो हमें नहीं समझ में आने वाला। और आप खुद से फिर सॉल्व करोगे, एक बार आप कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो सीख लोगे, तो आप खुद से आराम से इसको कर ले जाओगे। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 45 होल 5/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक सेकंड, हमें क्या किया है, रेक्टेंगल की एरिया गिवन है, क्या गिवन है, 45 होल 5/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन एज इज, अब उनमें से हमें एक एज गिवन है, क्या गिवन है, 6 होल 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक एज की वैल्यू गिवन है, क्या है, 6 होल 1/4 सेंटीमीटर। हमें क्या करनी है, दूसरी एज को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम पहले एक बार समझें तो हमें क्या बोल रहा है, देखो मैं ये चीज आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो आप इसको समझ जाइए। ये क्या है, सपोज करिए ये हमारा एक रेक्टेंगल है, थोड़ा सा वो टेढ़ा बन गया होगा तो कोई बात नहीं, बस आप समझ जाइएगा वो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड के नेम आप दीजिए चाहे ना दीजिए। अब इसका एरिया, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, इसका एरिया यानी ये पूरा कितना गिवन है, ये गिवन है आपका 45 होल 5/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इफ वन एज इज 6 होल 1/4, मतलब इनमें से कोई एज की वैल्यू क्या गिवन है, इनमें से एक की वैल्यू गिवन है 6 होल 1/4। अब वो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अब दूसरा क्या आएगा वो तो हम सॉल्व करके ही पता चलेगा। अगर वो बड़ा आता है यानी ये है, अगर छोटा आता है मतलब ये वाला था और ये वाला था, या फिर ऐसा समझो कि वो दूसरा वाला वो है। ठीक है, तो हमें दूसरा एज फाइंड करना है और हमें एरिया गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, जो हमें पता होता है हम सबसे पहले उसे ही लिखते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया, ठीक है, और उसकी वैल्यू गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ भी बोल सकते हो या विथ भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उस पर कंफ्यूज मत होना, वो आप दोनों चीजों को लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज। एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब होता है एक साइड, एक साइड को एज बोलते हैं। अब एज में आपका लेंथ भी हो सकता है और ब्रेथ भी हो सकता है, क्योंकि एक साइड तो आपकी ये है और एक साइड आपकी ये है, तो एज भी बोल सकता है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, मतलब फर्स्ट एज इंटू सेकेंड एज। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैं कोई क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट चीज नहीं बता रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही समझा रहा हूँ। और ये आपको नहीं समझ में आए तो लेंथ इंटू ब्रेथ पकड़ के बैठो ना। ठीक है, टेंशन मत लो उसके लिए। और तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक एज, हाँ हमारी क्या होगा, एक एज इंटू दूसरी एज, ये हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इससे हमें ये समझ में आया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू क्या गिवन है। ये गिवन है आपकी 45 होल 5/16 इज इक्वल टू, अब इनमें से हमें एक एज तो गिवन है यानी क्या, 6 होल 1/4, और दूसरी हमें फाइंड करनी है। तो मल्टीप्लाई में आएगा, दूसरी एज को मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, मैं इसको यक्स मान लेता हूँ, यानी लेट द अदर एज बी एक्स। आप इस तरीके से लिख लीजिएगा पहले ही, एज बी एक्स, यानी हम दूसरी एज को क्या मान ले रहे हैं, यक्स। आपका देखो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन से। ठीक है, आपका यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, लेट द अदर एज बी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी देखो जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अब मैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो सकता है आप लोगों को डिवाइड करने में दिक्कत आए, तो आप इसे क्या करो, फ्रैक्शन में बदल लो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे साइड में देखूं तो 45 होल
5/16। अगर मैं इसको फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शंस में बदलूं, मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45, मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा यानी 45 × 16, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का 5/16। तो 45 × 16 अगर मैं करूं, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, आप इसको चाहो तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 45 × 16 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 720, फिर प्लस 5 भी है तो प्लस 5/16, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 725/16, ठीक है। आप इसको अलग से साइड में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने पहले ही साइड में इसको मतलब कर लिया था ताकि कैलकुलेशंस में मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो अब इस ये हमारा लेफ्ट में लिखा हुआ और ये राइट में लिखा हुआ, चाहे मैं इसको लेफ्ट में लिख दूं सेम वैल्यूज के साथ और इसको राइट में लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में इक्वल्स के ही साइड में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं पहले इस पार्ट को लिख देता हूँ, तो 6 होल 1/4, पहले मैं इसको चेंज भी कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ यानी 6 होल 1/4 को, तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 = 24, 24 + 1 25/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यक्स हमारा क्या है दूसरी एज, सेकेंड एज, या अगर आप इसको लेंथ मान रहे हो 6 होल 1/4 को, तो इसको विथ मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 45 होल 5/16, इसकी वैल्यू क्या आई थी 725/16, ठीक है। अब मैं इस यक्स को इधर ही रखता हूँ, इस दूसरे नंबर को उधर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो ये इधर जाएगा, ये इसका यक्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसके साथ क्या होगा डिवाइड, ठीक है। तो 725/16 और ये डिवाइड होगा क्या इसमें 25/4। अब हमने पढ़ा है रेशनल नंबर का डिवीजन, जिसमें हमने सीखा था अगर डिवीजन आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम इस इनमें से एक नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका, तो 725/16 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/25। अब अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं तो इसमें देखो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रहे हैं, जैसे 4 4 = 16, ठीक है। अगर मैं देखूं तो अगर मैं 16 को डिवाइड करूं 4 से तो वो 4 टाइम्स जाएगा। अब अगर हम बात करें 725/25, ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये तो 5 से डिविजिबल भी है, और मैं अगर डायरेक्टली 25 से इसको करूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो आप अगर डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको 5 से ले जाके भी कर सकते हो। तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा, अगर मैं 725/15 इसको मैं देखो साइड में इधर, इसको साइड में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 25 था सॉरी यहाँ पे, तो 7 2 = 50, 7 2 = 50, देखो 7 3 = 75 होता है, तो वो तो आएगा ही नहीं हमारा। तो ये कितना हो गया 7 2 = 50, 50 टाइम्स 2 टाइम्स जाएगा तो 50, और फिर यहाँ पे क्या बचा 22, ठीक है, क्योंकि 72 में अगर आप 50 को माइनस करो तो 22, तो 22 और 5 है यानी 225। अगर मैं 225 को मैं 25 से डिवाइड करूँ तो देखो 25 × 4 100 होता है, फिर 25 × 8 आपका 200 होगा, और फिर मैं उसमें एक और 25 को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 225, यानी ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा आपका 8 + 1 यानी 9 टाइम्स, यानी 29 टाइम्स, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 5 5 एंड 5 1 = 5, देन कितना हो जाएगा 5 1 = 5 एंड फिर ये आपका हो जाएगा कितना 22, तो 5 4 = 20 एंड देन 2, तो कितना हो जाएगा 25, 5 5 = 25, तो 145, फिर 5 1 = 5 एंड देन 5 2 = 10, और फिर 4 5 9 = 45, तो 29 आपका ऐसे भी आ गया। तो आप इन दोनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 29 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 29/4, यानी हमारी जो दूसरी साइड है वो क्या आई है 29/4, और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि एक एज की यूनिट आपके ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स के जो भी क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसानी से। और अभी मैं एक्सरसाइज को जब कराऊंगा तो मैं खुद ही हर क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान दूंगा, उनके कंसेप्ट्स को समझाऊंगा। या फिर अगर मुझे ऐसा पॉसिबल होगा कि एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को या दो वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कराना नहीं पॉसिबल है, तो मैं उनके लिए कुछ मतलब कुछ क्वेश्चंस को उठा के जैसे 3 से 4 क्वेश्चन पे एक ही वीडियो बनाऊंगा और फिर अगले 4 क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाऊंगा। इस तरीके से भी करके मैं सॉल्व करा दूंगा ताकि आप लोगों को कहीं पे दिक्कत भी ना आए। और या फिर अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहो तो आप मुझे कमेंट पे दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।